स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तुल्य भारत पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो भारत रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहा है S-400 टैंक, और जिसको लेकर अमेरिका आपत्ति खड़ी कर रहा है, और रूस है जो इंडिया को बेच रहा है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो हमारे पीछे नहीं हटना चाहती इस डील से और ले रही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो S-400 डिफेंस सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम वो इस वक्त दुनिया का सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज और इसकी क्वालिटी और इसका जो अचूक निशाना है, इसमें हर चीज़ ये कैच कर सकता है, पकड़ सकता है। इसके जो रडार है वो कैच कर सकते हैं, और ये हर चीज़ पकड़ के उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इससे पहले हिंदुस्तान से पहले ये आपका चीन ने खरीदा था रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम S-400, और तुर्की ने खरीदा था। रशिया ने जो खरीदा था 2014-2015 में खरीदा था। 2 मिसाइल बैटरी खरीदी थी इसकी S-400 की, और तुर्की ने खरीदी थी, उसने भी 2 बैटरी खरीदी थी S-400 की 2018 और 19 में। और अमेरिका ने इस बात को लेकर भारत को धमकी दी है कि अगर आपने ये खरीदा तो हम आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। तो ये जो है आपके आर्थिक प्रतिबंध जो चीन ने खरीदा था रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम, उस पर तो इन्होंने लगाए थे, लेकिन तुर्की पर नहीं लगाए थे। तुर्की पर इसलिए नहीं लगाए थे कि तुर्की जो है इनका नेटो का सदस्य है अपना, अमेरिका का जो ये मिलिट्री संगठन है इनका, जो इन्होंने USSR के खिलाफ बनाया था, तो उसका तुर्की मेंबर है। तो इस करके इन्होंने नहीं लगाया, और जहाँ तक उम्मीद है भारत के ऊपर भी नहीं लगाए जाएंगे आर्थिक प्रतिबंध, क्योंकि आज की डेट में जो भारत की वैल्यू है अमेरिका की नज़र में वो काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान से लाख गुना ज़्यादा आगे है। और तो और जो अमेरिका है वो आप हिंदुस्तान को अपना अलाई बनाने की सोच रहा है, तो हिंदुस्तान के ऊपर जो है मेरे ख्याल से शायद ही है जो प्रतिबंध लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके और भी रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, ये अब बात करते हैं ये S-400 के बारे में। ये है क्या चीज़? इसका जो पहला वेरिएंट है वो आया था 1967 के अंदर S-200 के नाम से, और इसकी रेंज थी 200 किलोमीटर। फिर इसके बाद 1978 में आया 1978 में S-300, इसकी रेंज थी 300 किलोमीटर। इन दोनों का जो काम करा, इन दोनों ने बहुत ब्रिलियंट काम करा, बहुत ब्रिलियंट तरीके से। एक तरीके से आपको ये बताऊं तो आपको रशिया जो USSR था उसको बढ़त दिलाए रखी अमेरिका के ऊपर, क्योंकि जहाँ पे ये चीज़ ये डिप्लॉय करते थे S-300 S-200, वहाँ पे अमेरिका के जो मिसाइल वगैरह और एयरक्राफ्ट वगैरह थे, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो वैल्यू नहीं थी उनकी। उसके बाद आया आपका 1990 में S-400। तो S-400 के फिर 1990 में इन्होंने बना लिया था। उसके बाद क्या हुआ, इसकी टेस्टिंग वगैरह चलती रही। 2007 में जाके इसके मतलब 1990 में 2019 में इन्होंने इसके टेस्ट शुरू करे, और 1990 में टेस्ट शुरू करने का इसको 2007 में रशियन मिलिट्री के अंदर इन्होंने इसको तैनात कर दिया। और उसके बाद इन्होंने जो आपको बताया, जो इन्होंने रूस को बेची, सॉरी चीन ने खरीदी थी रूस से S-400 की। चीन वो पहला देश था जिन्होंने रूस से खरीदी थी S-400 2 मिसाइल बैटरी। इसके अंदर जो मैक्सिमम रेंज की मिसाइल लगी हुई थी वो 250 किलोमीटर की लगी हुई है सिर्फ, और जो तुर्की ने खरीदी थी उसमें भी 250 किलोमीटर की जो मैक्सिमम रेंज की मिसाइल लगी हुई है वो 250 किलोमीटर की लगी हुई है। और जो हिंदुस्तान को मिल रहा है उसके अंदर जो मिसाइल लगी हुई है मैक्सिमम वो 400 किलोमीटर की लगी हुई है। तो ये एक तो ये फायदा है इसका। और ये जो है एक ट्रक पर होता है, इसको ना आप कहीं भी किसी भी कंडीशन में कहीं भी ले जा सकते हो, इजीली डिप्लॉय हो जाता है, और 5 मिनट के अंदर ये रेडी टू एक्शन, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इसको रेडी कर सकते हो एक्शन के लिए, और ये तैयार हो जाता है। और इसके ये जो है -50 से लेकर -70 डिग्री तक ये काम करता है बिल्कुल परफेक्ट, इसको कोई दिक्कत नहीं है, और इसको कहीं भी तैनात कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। इसके अंदर ना 4 मिसाइल लगी होती हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर होती है। और ये जो इसकी मिसाइल होती है वो 100 फुट से लेके 48,000 फुट तक जो इसके रडार होते हैं वो कैच करते हैं, और वहां तक जाके काम कर सकती हैं। और इसका जो रडार होता है वो 600 किलोमीटर तक ट्रैक करता है, मतलब 600 किलोमीटर दूर से कोई चीज़ आ रही है तो उसको ये ट्रैक कर सकता है 600 किलोमीटर दूर से ही। उसमें आपका ये जो परमाणु हथियार हो गए, मिसाइलें हो गई, ड्रोन हो गए, हाइपरसोनिक मिसाइल हो गई, क्रूज मिसाइल हो गई, उन सबको ये ट्रैक कर सकता है 600 किलोमीटर में। और जैसे ही वो 400 किलोमीटर की रेंज में आती है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर मैं आपको बताऊँ, और ये हम लोगों ने खरीदी इसकी 5 बैटरी S-400 की। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता, एक बात बताऊँ, अगर इसको आप पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय कर दो या चाइना के बॉर्डर के आसपास, तो आप ये ले लो, उनके जो बॉर्डर के अंदर 400 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे वो लोग कुछ नहीं कर सकते। उनके जो ये चाहे कैसे भी ये फाइटर प्लेन ले ले, चाहे कैसे भी मिसाइल उड़ाने, वो पूरा का पूरा जो फायर पावर है इनका वो वेस्ट है। अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए, जैसा कि आप जानते हैं, चाइना और पाकिस्तान इन दोनों का गठजोड़, और दोनों के दोनों इंडिया के बहुत पुराने दुश्मन हैं, और ये हमेशा सोचते हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करने की।
ये आप लोगों को तो पता ही है, और दोनों से हम लड़ाई लड़ चुके हैं, चाइना से 1962 का, और परम मित्र पाकिस्तान से तो हम लोग कितनी लड़ाई लड़ चुके हैं ये तो आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं इससे, अब पाकिस्तान को भी इसको लेकर आपत्ति है, क्योंकि सबको पता है पूरे संसार को, ये S-400 लेने का हिंदुस्तान की पाकिस्तान के ऊपर बहुत तगड़ी बढ़त हो जाएगी। बहुत जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स है वो बहुत आगे निकल जाएगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान का टोटली फायर पावर है जो बेकार है, और पाकिस्तान ने इसका विरोध भी किया है, अमेरिका से भी बोला है, रशिया से भी बोला है, और यूँ बोला है कि अगर ये S-400 खरीदा गया तो इससे जो है आपका दक्षिणी एशिया में हथियारों की दौड़ बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा परेशानी। चीन इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि चीन ऑलरेडी 2 बैटरी खरीद चुका है, चीन का इसलिए कोई रिएक्शन अभी तक आया नहीं है। और पाकिस्तान ने भाग भाग के अमेरिका के पास भी जा रहा है कि आप जी इनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा, कि आप किसी भी करके इनको ऊपर रोक लगाओ, आप किसी तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगाओ या दबाव बनाओ, कैसे भी करके। और अमेरिका भी बोल रहा है इनको, प्राइम मिनिस्टर को, कि हमारे हिंदुस्तान को, कि आप जो है इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो परचेज कर लो प्लीज, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम वो परचेज कर लो, क्योंकि अगर आप वो खरीदोगे तो आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं। जैसे कि आपको तो अभी ईरान के ऊपर लगे हुए, उत्तर कोरिया के ऊपर लगे हुए हैं, चाइना के ऊपर भी लगाए थे, बट वो सेकंड इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। अब बात करते हैं आगे। अच्छा, अब अमेरिका ये वेनेजुएला वगैरह और दूसरी तरफ वाले प्रतिबंध क्यों नहीं लगा सकता, उसका एक रीजन है, उन्होंने चाइना के ऊपर लगाया था, हमारे ऊपर नहीं लगा सकता। उसका रीजन है जो हमारी चाइना की, ये जो अमेरिका की कंपनियां हैं जैसे गूगल, वॉलमार्ट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन वगैरह, वो इंडिया से ना अरबों डॉलर कमाती हैं हर साल। अगर अमेरिका हिंदुस्तान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाता तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी वो अमेरिका की इन कंपनियों को ही होगी। एक तो इस कारण करके भी अमेरिका नहीं लगा सकता हिंदुस्तान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध, और लगाता है तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है वो भी रिप्लाई जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, इसका जवाब देगी। अब बात करते हैं आगे, अमेरिका को इतनी मिर्च लग क्यों रही है? लगने के 2 कारण हैं और भी, मैं आपको वैसे बता दूं। एक तो कारण क्या है कि अमेरिका जो चाहता है वो रशिया को रिप्लेस कर दे। ये जो डिफेंस इक्विपमेंट की वगैरह की हम लोग सेल परचेज करते हैं रशिया से, आज की डेट में हमारे जो मिलिट्री यूज़ करती है, जो भी आपका मिलिट्री सामान वगैरह, उसमें 70% रशिया के होते हैं, इसराइल के, और फिर देन अमेरिका। तो जो है एक तो अमेरिका रशिया को रिप्लेस भी करना चाहता है इस मामले में, तो इसलिए भी अमेरिका करके हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, नहीं लगा सकता। क्यों? अगर आर्थिक प्रतिबंध लगाता तो संबंध बिगड़ेंगे। अच्छा, अमेरिका जो है हम लोगों को अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसका जो MIM-104 पैट्रियट चिपकाना चाहता है, बोल रहा है कि यार ये ले लो, ये खरीद लो, और हम लोग नहीं ले सकते उसका। तो उसको मैं बताता हूँ उसके अंदर क्यों नहीं ले सकते। एक तो जी MIM-104 पैट्रियट इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, एक तो ये इंडिविजुअली काम नहीं करता, जैसे S4 है, 400 है, ये एक ट्रक के ऊपर डिप्लॉय हो सकता है, और ये 105 घंटा रेडी। इसके लिए क्या है, और सामान भी है, वो सब भी परचेज करना, पूरा सिस्टम होता है इसका, वो परचेज करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। दूसरा, इसकी रेंज है वो 200 किलोमीटर तक है सिर्फ, और ये आपका S400 के मुकाबले करीबन डबल महंगा है। ये जो S-400 है ये हम लोगों को पड़ता है करीबन $500 मिलियन का, और जो ये MIM-104 पैट्रियट है ये अपने आप को पड़ता है $1 बिलियन का, और इसकी रेंज भी मैंने आपको बताया जैसे कि 200 किलोमीटर ही है सिर्फ। एक तो ये डबल महंगा है इस कारण भी, और इसकी रेंज भी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, वैसे ही अगर आपको देखा कागजों के ऊपर ये S-400 चाहे कितना भी अच्छी चीज़ हो, बट ये जो अमेरिका का MIM-104 पैट्रियट है इसको गल्फ वॉर के अंदर और ये जो इराक वॉर के अंदर काफ़ी मतलब यूज़ किया जा चुका है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, इसकी जो कमियां थी वो भी दूर की जा चुकी है। अब बात करते हैं आगे S-400 के ऊपर, इसको कहाँ करा गया है ट्राई, कहाँ पर नहीं करा गया। S-400 को बेसिकली अभी तक तो ज़्यादा कोई मौका खास मिला नहीं है, लेकिन अभी जो सीरिया के अंदर वॉर चल रही है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। 7 अगस्त 2017 को अब अमेरिका ने सीरिया की गवर्नमेंट के ऊपर और ये अपना रशिया के प्रेसिडेंट के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने सीरिया के अंदर केमिकल अटैक किया है, जो विद्रोही हैं जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सीरियन फोर्सेज हैं लड़ाई लड़ रही हैं, तो इनके ऊपर इन्होंने केमिकल अटैक वगैरह करा, जिससे जो सीरिया के प्रेसिडेंट है अल असद उन्होंने मना करा, और तुर्की करो रशिया के जो अपने प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो। उसके जवाब में 14 अगस्त को अमेरिका और उसकी जो अलाई कंट्री हैं जैसे ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह, इन लोगों ने सीरिया के ऊपर मिसाइल हमले किए, इन लोगों ने क्रूज मिसाइलें वगैरह दागी, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। तो तकरीबन वहाँ पर इन्होंने जो रशियन गवर्नमेंट है वहाँ पर उन्होंने S-200 और S-300 डिप्लॉय करा हुआ। तो S-300 लगभग इनका 84% मिसाइलें जो थी हवा में मार गिराई। सिर्फ मिसाइल हमले वहीं हो सके जहाँ पे ये जो एरिया था जो S-300 की रेंज से बाहर था। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि S-400 जो बिल्कुल इसी तरीके से सटीक तरीके से काम करेगा।
अच्छा, अब बात करते हैं आगे अमेरिका का, जो अमेरिका ने एक रिसेंटली फाइटर प्लेन बनाया F-35, जो जो स्टील था, जिसको लेकर अमेरिका कहता है कि नहीं यार ये रडार में ट्रैक नहीं होता, उसको कोई एयर डिफेंस सिस्टम मार के गिराया नहीं जा सकता। तो अब ये जो आपका S-400 है, ये इसको गिरा सकता है। जो अब रिसर्च आई है, जो बोला गया है कि यहाँ अमेरिका का जो था ये दावा झूठा है, ये जो F-35 बनाया इन्होंने, उसको ये S-400 ना गिरा सकता है, तरीके से ट्रैक कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसको। और अमेरिका जो है बात करता है आगे, देखो ये जो तुर्की ने खरीदा था अमेरिका से डील की हुई थी उन्होंने F-35 की 150 फाइटर प्लेन्स की, जो अभी अमेरिका बेच रहा है, जो आज की डेट में कहते हैं 5th जनरेशन बेस्ट फाइटर प्लेन है। तो तुर्की को भी देने की डील थी, लेकिन तुर्की के ये S-400 खरीदने का जो इन्होंने खरीदी थी 2018 के अंदर, उसके बाद क्या अमेरिका ने तुर्की को आउट कर दिया उस डील से। सेम कहानी है, ये अमेरिका कह रहा है हिंदुस्तान से कि आप एक काम करो, हम आपको F-35 भेज देंगे, आपने ये S-400 डील कैंसिल कर दो। लेकिन आप बताया भी कि नहीं कर सकते, और सरकार भी मना कर चुकी है। उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे जो हैं रशिया के साथ बहुत पुराने संबंध है, बहुत पुराने, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता ही होगा। फिर अमेरिका ने ये भी ऑफर करा हम लोगों को, यार F-35 हम आपको भी है इसमें, और भी जो प्लेन है F-16 है इनका, F-15 है, F-18 है, हम आपको ये भी बेचते हैं, उसका भी हिंदुस्तानी सरकार ने मना कर दिया। तो ये डिटेल्स थी S-400 की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर कमेंट में। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, देखिए आप लोगों के जो व्यू वगैरह तो आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ आप लोग जो देखते हैं वो देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद, जय माँ भारती।